हमारे संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव ने दंदरौआ धाम में सच्ची पड़ताल जारी रखते हुए वहां के महंत और दूर दराज से आए भक्त लोगों से बातचीत की। हमारे संवाददाता ने वहां के महंत श्री 1008 रामदास जी महाराज से बातचीत की। दोनों ने जानकारी दी कि डॉक्टर हनुमान जी का ये मंदिर 700 वर्ष प्राचीन है और हनुमान जी को दर्द हरौआ के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के देश भर में कई चमत्कारी बालरूप मंदिर हैं। उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ का चमत्कार जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश के भिंड में जिले में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर दंदरौआ धाम है। यहाँ मंदिर में हनुमान डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यताएं हैं कि इस मंदिर के हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करके डॉक्टर बनकर पहुंचे थे और मान्यता है कि एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था। उसे हनुमान जी ने मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिए। वे गर्दन के आला डाले थे और इसके बाद इस साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आज इस मंदिर में प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। डॉक्टर हनुमान जी का एक ऐसा धाम, एक ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं हमारे साथ दंदरौआ धाम के जो महंत हैं श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है, पर महाराज जी के पास कितने सारे भक्तगण लोग आए हुए हैं। एक मान्यता इस मंदिर एक ऐसा मंदिर है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल डिवाइन टेम्पल इन इंडिया। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल इन इंडिया। कहते हैं कि दंदरौआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो डॉक्टर हनुमान जी हैं वो व्यक्ति की, भक्त की शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोगी भी यहाँ आते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसी अवधारणा को चलते हुए हनुमान जी का यह मंदिर काफ़ी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ दंदरौआ धाम के महंत मौजूद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस दंदरौआ धाम की क्या महिमा है। आइए हमारे साथ। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, ये कौन सी बीमारी हो, दंदरौआ आता है। दंदरौआ जाता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। ये यहाँ का कैसा भी रोग। वो कहते हैं कि जब डॉक्टर मना कर देता है, डॉक्टर कहता है कि अब आप इनको ले जाइए, वहाँ से प्रभु की लीला शुरू होती है। वहाँ से डॉक्टर हनुमान जी का चमत्कार शुरू होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के एरिया के जो लोग हैं, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इस धाम पर आते हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है कि डॉक्टर हनुमान जी महाराज उनकी तबीयत को, उनके रोग को बिल्कुल सही कर देंगे। तो किसी भी प्रकार का रोग हो, कष्ट हो, परेशानी हो, प्रभु की शरण में आने से सारे रोगों का निवारण हो जाता है। भारत नेशन की आज टीम जो है वो दंदरौआ सरकार पहुंची है और यह जो स्थान है, जिस धाम पर मैं आज उपस्थित हूं, ये भिंड जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है और ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह दिव्य स्थान मौजूद है। हमारे साथ दंदरौआ धाम के महंत श्री 1008 रामदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दंदरौआ सरकार की महिमा तो असंदिग्ध है, कहा नहीं जा सकता, अविश्वसनीय है। डॉक्टर हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे रोगों का निवारण कर देते हैं। मान्यता चली आ रही है कि इस धाम में कैंसर जैसा रोग सही हो जाता है। कैंसर का जो पीड़ित रोगी है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे भारत नेशन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो दंदरौआ धाम है, इसका नाम दंदरौआ कैसे पड़ा और यहाँ की जो महिमा है, जो हनुमान जी की महिमा है, वो क्या है? दंदरौआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ कम से कम 700 वर्ष पहले ये गांव बसाया गया था। तो यहाँ मिट्टी के मकान बनते थे उस समय। तो यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था मकान बनते बनते। तो गड्ढा जब खुदाई चल रही थी तो आकाशवाणी हुई
अब आकाशवाणी हुई तो एकदम आश्चर्य हुआ, आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ा और खोदा तो हनुमान जी निकले आए। लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद उनका मुहूर्त बनाया गया। अक्षय तृतीया का मुहूर्त बना। ग्रामवासी क्षेत्रवासी मिल करके यहाँ जो एक चबूतरा प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा के बाद में बहुत बड़ा भंडारा किया। लेकिन क्या घटना क्या हुई, भंडारे के साथ साथ लास्ट में एक हमारी भक्ति तबीयत खराब हो, इतनी खराब, उधर में दर्द हो गया कि मरना से स्थिति आ गई। तो सारे लोग दुखी हो गए कि पूरे बड़ा उत्साह से भंडारा किया गया है, प्रतिष्ठा हुई है आज, ये क्या होने वाला है। तो हमारे वो महात्मा जी थे, उनका नाम मेते बाबा के नाम प्रसिद्ध थे। तो महात्मा जी अंदर गए, चरणों से सिंदूर ले आए और कुंड से भभूति निकाली, सिंदूर मस्तक से लगाया और भभूति मुख में डाली। तो एकदम खड़े होकर नाचने लगे, इनका दर्द था, नाचने लगे, जयकारे बोलने लगे। तब से ही इनका नाम दर्द हरुआ पड़ गया। उसी दिन से दर्द ठीक हुआ, दर्द हरुआ नाम पड़ गया। तो ये इनका दर्द हरुआ नाम। हमारा एक महात्मा था, 22 वर्ष का अट्टा महात्मा, और उसकी तबीयत खराब हो गई। कोई चोट लग गई, कुश्ती लड़ते थे, चोट लगी, चोट से फोड़ा बन गया, फोड़ा से जो है कैंसर बन गया। तो फिर ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल में 2 महीने रहे वो। 22 वर्ष का था लड़का, पहलवान साज। 2 महीने रहे, 2 महीने में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हमारा कोई उपचार नहीं रहा महाराज जी। हमारे BR श्रीवास्तव जो हैं, बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, और नीरज शर्मा, ये हमारी भक्त है। इनने हमसे बोले हमारे अब ठीक नहीं हो सकता, पूरे शरीर में थोड़ा फैल चुका। तो हमारे नाम ने उनसे कहा बालक से, हमने अब क्या करें। बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको ले गए। तो गंदरगोद हम आ गए। हनुमानी इंजीनियर हैं, हनुमानी जज हैं, हनुमानी डॉक्टर, चिंता मत करो, हनुमान जी तुम्हारा उपचार करेंगे। ये डॉक्टर हनुमान जी हैं, आद्वित हनुमान जी हैं। तो उस बालक को हमने हनुमान बाबा की छोटी सी पुस्तक जो 44 सन्ना है, बहुत अच्छा। महाराज जी, यदि किसी को कैंसर होता है, किसी को असाध्य रोग होता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जैसे उसको पता है कि डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर वो रोग सही हो जाएगा, क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर धाम पे आना चाहिए? डॉक्टर के पास तो जरूर जाए, वहाँ से दवा तो लेके आए, लेकिन यहाँ फिर दवा मिलेगी। वो दवा जो है हनुमान जी की कृपा से वो दवा लगेगी। भभूति लेकर के उसको ग्रहण करे। महाराज जी से अभी आप मिले, मेरे सामने मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? ये खाइए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर हनुमान जी आपके सामने हैं। बोलिए डॉक्टर हनुमान जी महाराज की है। देखिए हमारे साथ और भी भक्तगण लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद। आपके हस्बैंड को समस्या है? मैं पूरे विश्वास से आई हूँ यहाँ ददरवा धाम, फेसबुक पे से देखे, अब मेरे पूरा विश्वास है अब सही हो जाएगा। महाराज जी ने क्या आश्वासन दिया? महाराज जी ने कहा कि ये कुछ भभूति दिया, पानी पड़ के दिया है और बोला है बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर दवा मिलेगी। वो दवा जो है हनुमान जी की कृपा से वो दवा लगेगी। भभूति लेकर के उसको ग्रहण करे, नियम जो बताएं उसके आधार से। महाराज जी, ये जो 5 मंगलवार परिक्रमा का जो महत्व तो चलता आ रहा है काफ़ी वर्षों से, इसका क्या दिव्य महत्व है इस धाम में? वैसे तो परिक्रमा की हिसाब जो विष्णु पुराण के अंदर है, तो यहाँ जो है राम जी की 5 परिक्रमा लगाई जाती, राम जी की 4 परिक्रमा लगाई जाती, 4, और हनुमान जी की 5 परिक्रमा लगाने का विधान शुरू से ही है। तो हमसे बोले महाराज जी, और 15 दिन के बाद जब वापस लौटी तो अगले 15 दिन में वो उसी स्थिति पहुंच गए पहले थे, घबरा गए। उनसे बोले महाराज अब तो मुझे कोई ऐसा मन बोले मैं मर जाऊँ। नहीं बेटा, मैंने कही तुम मर नहीं सकते, अगर मरते होते तो हमको प्रेरणा नहीं देते हनुमान यहाँ रखने की। तुम मर नहीं सकते हो, तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारा शरीर का भोग जो रह गया होगा वो भोग तुमको भोगना पड़ रहा होगा, आप निश्चित ठीक हो गए। तो दीपावली के पहले 10वीं की रात थी, ये कहते सवेरा था, ये 2001 की बात है। तो हमारा पहलवान साधु था, वो अयोध्या धाम का शिष्य था, शिव कुमार उसका नाम था, शिव कुमार दास पड़ गया था, यादव घर का शरीर था। अब हम ये पीपल के नीचे चबूतरे पे वो लेटा था। हम रात को 1 बजे कहीं बाहर से आए, हमसे बोला महाराज जी
एक बता रहा था, महाराज जी ऐसा मंत्र पढ़ो मेरे लिए मैं मर जाऊँ। हमने को यही मंत्र पढ़ा, पाँव पीर पेट पीर बाहों पीर मुँह पीर जर्जल सकल शरीर पीरमयी है, देवभूत पितर करम खल काल ग्रह मुँह पर दमन हृदय और तो बिन मोल के बिकाने बले बारे हुटे उठ राम नाम के लाट रख लइए, कुम्मज के किंकर विकल बूढ़े गोखरण हाय राम साल में ही राम कृपा ना संसार होगा जो ये भांत बने संयोगा अलम मृत्यु कमनो पीरा ससुम सर्वदि शरीरा कर पर सासुक शरीर तरम पीसा पीरा भव बेस जरमनाथ से स्नेह नरो नार 7 बार हमने मंत्र पढ़ा। बेटा तुम ठीक हो जाओगे। 1 बजे हमने मंत्र पढ़ा और सवेरे 4 बजे हमारे डॉक्टर वेश में आ गए। अब भारी सूट पहने, चश्मा लगाएं, कंधे पे आल डालें और डॉक्टर की पोशाक पहने। हनुमान जी स्वयं ये पीपल के नीचे, ये पीपल बनाया हुआ। तो हनुमान जी ने उसे कहा, उस बालक से, तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समझ नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम किसी डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना, कि डॉक्टर से ऑप्शन करा लेना। ये बोल करके 2 बार बोले और अदृश्य हो गए। अब हम बगल में ही थे, भगवान कृष्ण का मंदिर में, हमारा कमरा था, वहाँ आसन लगा रहे थे सामने। एक बालक दौड़ करके आया, छात्र बोला, हमसे बोला महाराज जी जल्दी चलो, सबको कहते बहुत खराब है, उसकी प्राण निकल रहे हैं। हम जल्दी गए दौड़ कर, क्यों बेटा? बोले महाराज जी मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, अभी चमत्कार दिखाई दिया था। अरे मैं वो तो हनुमान जी थे, दर्शन देंगे तुमको, अब तुम ठीक हो जाओ। वो आदेश करके उसका पालन करते हैं। हम उसको फिर यहाँ से अपनी गाड़ी में बिठा के, तो कोई था ही नहीं यहाँ, हम ही थे, मॉल ले गए। मॉल में एक राजू डॉक्टर थे, MBBS MD भिंडगी रहने वाले, उनने उसको देखा। एक जयसवाल डॉक्टर थे MBBS, उनने देखा। और अरगल है अपनी, अभी लाहौर में है अरगल, उनने उनको देखा। 3 देख करके हमें बताया महाराज जी ये बच नहीं सकता। अरे डॉक्टर साहब हनुमान दर्शन के लिए बचेगा। अरे महाराज जी आप तो महात्मा दर्शन देख, आपको होते ही दर्शन दिखते ही है कि हनुमान जी ठीक नहीं कर सकते। यहाँ के तो भिजवाओ इसको। अब माँ इसको 1000 रुपये दे दो महाराज। हमने नहीं ये इसका कोई है नहीं, हमें ही है, मर जाएगा, थाने से लिखवा लेंगे और पिंजरा मनवा लेंगे। इतना करोगे? नहीं, हाँ इतना करेंगे, वैसे ही बचेगा। हम हाल ही उसको ग्वालियर ले गए। तो ग्वालियर में 30 चंद्रा नर्सिंग होम है, वहाँ डॉक्टर त्रिपाठी, NS त्रिपाठी, नर्स त्रिपाठी, तो हमारे गुरु महाराज उपचार किया। हम तो बहुत भक्त थे, उनको मैंने दिखाया जाके और पूरी कथा सुनाई। अरे बोले महाराज दर्शन हनुमान दे गए, आप लेके आए तो क्यों नहीं बचेगा? और एक तरह का नर्सिंग होम था, वहाँ ले गए। ये तो ये कथा ऐसी नहीं है, सबको मालूम है इस बात की, सब कथा। वहाँ ले गए तो अंदर ले जाके उन्होंने क्या काम किया, वो ऑपरेशन नहीं हुआ उसका। हनुमान जी कृपा देखो, खाली चीरा लगाया उन्होंने, चीरा लगा के पीठ से सारा मवाद निकाल लिया और साफ करके और पट्टी बांध के 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे पास। बोले चलो महाराज। मैंने कहा कैसी? आप तो चलो महाराज। हम गए तो वो बालक मुस्कुरा रहा था, मरणावस्था में था, वो हनुमान जी के चमत्कार से आज जीवित हो गया। मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा के हमसे बोला महाराज मैं तो ठीक हो गया। उन्होंने डॉक्टर साहब पीठ होगी, बेटा अब क्या पुरस्कार दें तुमको? बोले कुछ नहीं महाराज, आशीर्वाद चाहिए। इतना कह कर डॉक्टर हमसे बोले महाराज 5 दिन हम रखेंगे यहाँ, फिर हम आप यहाँ भेजेंगे। 5 दिन उन्होंने वहाँ रखा हॉस्पिटल में, मुराद हॉस्पिटल में। उसके बाद हम उसको यहाँ ले आए। तो यहाँ ये नीचे का हॉल है ना, कोने में पड़ा रहता था। 6 महीने में वो दुरुस्त हो गया। 1 वर्ष बाद हमने कुश्ती लड़वाई उसको महंगाओं के मेला में। ये महंगाओं के मेला रहता है नाथ बाबा का, कुश्ती 1 बार कुश्ती लड़वाई हमने उसको। सारी कथा अभी 12 में गौशाला खोले, पहले 22 अभी 20 वर्ष हो गए, अब वो 44 वर्ष का है। बोले दंदरुआ सरकार की जय। यही वो डॉक्टर हनुमान जी हैं जिनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। मेरो डॉक्टर, मेरो वैद्य, मेरे प्रभु। आप दर्शन कर रहे हैं डॉक्टर हनुमान जी दंदरुआ सरकार के। भक्तगण लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं, सर आप कहाँ से आए हुए हैं? गाजियाबाद से आए हुए हैं। आपको क्या समस्या है? कैंसर है पूरे शरीर। कैमरे में। तो यहाँ पर आप आए, विश्वास लेकर आए, एक आस्था लेकर आए।
भारतवर्ष आपको देख रहा है, नेशनल टीवी पे आप इस समय हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, मेरा शरीर सही हो जाए बस। हनुमान जी की कृपा से मेरा शरीर सही हो जाए। आपने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महाराज जी से अभी आप मिले, मेरे सामने मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? ये खाइए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे।